आपको बता दें कि पाकिस्तानी फैन ये जो था जो रचिन रविंद्र के पास पहुंच गया, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामिक पार्टी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का समर्थक है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं, तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, हम बेहतर करने से करवा हुआ। कल कुछ ऐसा हुआ कि पूरी जो कौम है ना, उसका जो सर है वो शायद झुक सा गया है। हम काफी वियर्ड फीलिंग्स में मुब्तला हो चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज he is giving to the global audience, to the people in New Zealand, Bangladesh, or to the ICC and other places. पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल एपॉलिटिकल, इसको सियासत से दूर रखें। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा पूरी वर्ल्ड में। के बाद पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या यही है पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था जिसकी दुहाई पाकिस्तान दे रहा था। आपके पास तो सारे वक्त का टाइम आता है, तो ये फिर आपने क्यों किया, इस चीज को आपने क्यों किया, इस चीज की आपने क्या शोर डालना था भाई। आप क्या समझते हैं ये अगर आप काम करेंगे तो क्या इससे मुल्क की इज्जत होगी। आपको कुछ पता नहीं है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यू डोंट नो एनीथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग आपको कुछ पता नहीं है। मतलब आप ये समझते हैं, यू रियलाइज दिस एंड यू अंडरस्टैंड दिस, आप ये चीज समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। मेरा न्यूजीलैंड के प्लेयर के पास एक मिलिटेंट पार्टी की जो लीडर है उसके फोटोग्राफ लेके आना एक ठीक चीज है। आपको अपना तो जारी बात है, इनके साथ जो होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन सवाल यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहां पे थी। सवाल यह है कि इन जो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप शरीफ हैं तो आप आराम से बैठे रहेंगे वहां पर। अगर आप जरा से भी बदमाश हैं, जरा से भी आप पहलवान हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज आपको नहीं टच कर सकती। सिक्योरिटी एजेंसीज आपको नहीं टच कर सकती। और वो जो खिलाड़ी था रविंद्रा, उसने 112 स्कोर बनाए, 112 रन बनाए और वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में लेके गया और ये अपनी तस्वीर उठा के उसके पास ले गया। ये मतलब क्वेश्चन ये है कि एक तो चलो ठीक है, मैं समझता हूं कि जी कई दफा मैंने दुनिया में ऐसे मैचेस देखे हैं फुटबॉल के या बाकी मैचेस देखे हैं कि उनके अंदर सम टाइम जो शायकीन होते हैं वो भाग के जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब एक होता है उनके अंदर एक वो जैसे कहते हैं ना एक जज्बा होता है। आप ठीक है, आप वैसे ही अगर आप रविंद्रा के फैन हैं तो आप चले जाएं, चले गए, चलो ठीक है, आपको माफ कर दिया जाएगा कि यार आपने ये किया। अब वो रविंद्रा की मैं ये वीडियो अगर आप एक वीडियो तस्वीर है जिसमें देखें कि वो उसको हाथ कर रहा है कि मेरे करीब ना हो, पीछे जो है वो एक बांग्लादेश के खिलाड़ी खड़े हुए हैं, वो हंस रहे हैं कि वो समझ रहे हैं। अब नोबडी न्यू कि ये क्या सिचुएशन है। वो तो जब नजदीक आए तो वो तस्वीर ही वो जो सामने देखी, तो उस तस्वीर में पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा
इतना टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी? और अगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था और बैन के बावजूद भी जो इनको जी इलेक्शन लड़ने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इंपैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर? ये इसको बड़ी अनमिच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं, बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि राजेंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचिन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वन डे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं, और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, what kind of a message he is giving to the global audience, to the people in New Zealand, Bangladesh or to the ICC and other places. पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल apolitical, इसको सियासत से दूर रखें। ना मजहब लेके आए, ना क्रिकेट, ना सियासत लेके आए, ना कुछ और लेके आए। इट्स अ गेम गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम्स। पाकिस्तान इज द होस्ट, अपने मुल्क की इज्जत करवाएं।